कंधों में अकड़न या दर्द ये एक ऐसी शिकायत है जो आजकल बहुत ही आम हो गई है ना। चाहे कोई एथलीट हो या फिर कोई दिन भर डेस्क पर काम करने वाला प्रोफेशनल। देखिए, कंधों का हेल्दी रहना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। आज हम सिर्फ स्ट्रेचिंग की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि असली मोबिलिटी आखिर होती क्या है और कैसे कुछ एडवांस्ड ड्रिल्स की मदद से कंधों को सच में बुलेट प्रूफ बनाया जा सकता है। अच्छा, तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। हमारे शरीर का वो कौन सा जोड़ है जो सबसे ज्यादा दिशाओं में घूम सकता है, मतलब सबसे ज्यादा मोबाइल है? इसका जवाब ही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। जी हाँ, जवाब है कंधा। और यहीं पर छिपा है कंधे का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, यानी विरोधाभास। एक तरफ इसकी जो ये जबरदस्त मोबिलिटी है, वो हमें अपने हाथ को लगभग 360 डिग्री में घुमाने की आज़ादी देती है, जो एक कमाल की बात है। लेकिन यही खूबी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। कैसे? ज़्यादा मोबिलिटी का मतलब है कम स्टेबिलिटी, और इसी वजह से हमारे कंधे अकड़न और चोटों के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, फटाफट से उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारे कंधों के लिए एक प्रॉब्लम क्यों बन गई है। फिर मोबिलिटी और सिर्फ लचीलेपन के बीच का सबसे ज़रूरी फ़र्क समझेंगे। इसके बाद हम वो 7 पावरफुल ड्रिल सीखेंगे। फिर देखेंगे कि इन्हें अपने रूटीन में कैसे फिट करना है, और आखिर में हम बात करेंगे कि हमारा असली लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, कंधों की आधुनिक समस्या। आखिर ऐसा क्या है आज की जिंदगी में जो हमारे कंधों के लिए इतनी मुश्किल खड़ी कर रहा है? इसकी वजह है एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन। सोचिए, एक तरफ घंटों तक कंप्यूटर के सामने झुके रहना और दूसरी तरफ जिम में अचानक से की गई जोरदार कसरत। ये दोनों मिलकर कंधों के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा माहौल बना देते हैं, जहां अकड़न और दर्द का होना लगभग तय हो जाता है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे आज के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट में छिपा है कि हमें सिर्फ लचीलेपन पर नहीं बल्कि मोबिलिटी पर ध्यान देना है। आइए इस बहुत ही जरूरी अंतर को ठीक से समझते हैं। जब हम फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि कोई मांसपेशी कितनी खिंच सकती है। इसे बस एक पैसिव स्ट्रेच समझिए, जैसे किसी स्ट्रेच को बस पकड़कर रखना। इसमें आपकी अपनी ताकत या कंट्रोल का कोई रोल नहीं होता। लेकिन मोबिलिटी ये इससे कहीं आगे की चीज है। मोबिलिटी एक एक्टिव स्किल है। इसका मतलब है किसी जोड़ को उसकी पूरी रेंज में अपनी खुद की ताकत और पूरे कंट्रोल के साथ घुमाने की काबिलियत। यही वो चीज़ है जो कंधों को असल में मजबूत, हेल्दी और चोट से सुरक्षित रखती है। तो याद रखने वाले 2 शब्द हैं, ताकत और कंट्रोल। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन का टाइम है। पेश है उन 7 एडवांस्ड ड्रिल्स का टूल किट जो कंधों को मजबूती और एक हेल्दी रेंज ऑफ मोशन देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। पहली ड्रिल है वॉल एंगल्स विद लिफ्ट ऑफ। दीवार से सटकर खड़े हों और अपनी कमर को दीवार से चिपका कर रखें। अब हाथों से एक डब्ल्यू की शेप बनाएं, कोहनी और कलाई दीवार से सटी रहे। धीरे धीरे हाथों को ऊपर वाई शेप में स्लाइड करें। और यहीं आता है वो छोटा सा बदलाव जो इस ड्रिल को खास बनाता है, लिफ्ट ऑफ। अपनी मैक्सिमम रेंज पर पहुंचकर हाथों को दीवार से बस 1 से 2 इंच ऊपर उठाएं और 5 सेकंड के लिए रोकें। ये छोटा सा लिफ्ट ऑफ इसे एक पैसिव स्ट्रेच से एक एक्टिव स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बना देता है। दूसरी ड्रिल है बैंडेड शोल्डर डिस्लोकेट्स। एक रेजिस्टेंस बैंड को चौड़ी पकड़ से पकड़ लें। बाहों को बिल्कुल सीधा रखते हुए बैंड को सिर के ऊपर से घुमाकर अपनी पीठ के पीछे तक ले जाएं, फिर उतने ही कंट्रोल से वापस लाएं। सबसे जरूरी बात, कमर को सीधा रखें, पेट की मांसपेशियों को टाइट रखें ताकि पीठ मुड़े नहीं। जैसे जैसे मोबिलिटी बेहतर हो, आप अपनी पकड़ को थोड़ा और पास ला सकते हैं। अब आती है वो ड्रिल जिसे मोबिलिटी की दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये अपने कंधे के स्वास्थ्य को जांचने का एक सेल्फ असेसमेंट टूल भी है। इसका नाम है शोल्डर कार्स, यानी कंट्रोल्ड आर्टिकुलर रोटेशंस। सीधे खड़े होकर पूरे शरीर में एक हल्का सा तनाव बनाएं। अब एक हाथ को सामने से उठाते हुए धीरे धीरे कान के पास तक ले जाएं। जैसे ही हाथ कान के आगे से गुजरे, कंधे को अंदर की तरफ घुमाएं ताकि अंगूठा नीचे की ओर हो जाए। इसी घुमाव के साथ हाथ का पूरा सर्कल पीछे की तरफ पूरा करें। अब इसी रास्ते से उतने ही कंट्रोल से वापस आएं। सोचिए जैसे आपका हाथ किसी गाढ़े शहद से भरी हवा में घूम रहा है, एकदम धीमे कंट्रोल के साथ, हर एक इंच पर पूरा टेंशन महसूस करते हुए।
चौथी ड्रिल उस मूवमेंट को बेहतर बनाती है जिसमें अक्सर सबसे ज्यादा जकड़न होती है, इंटरनल रोटेशन, मतलब पीठ के पीछे हाथ ले जाना। एक तौलिया या स्ट्रैप को कंधे पर डालें, दूसरे हाथ को पीठ के पीछे से ले जाकर स्ट्रैप का निचला सिरा पकड़ें। अब ऊपर वाले हाथ से धीरे धीरे खींचकर नीचे वाले हाथ को पीठ पर ऊपर की ओर ले जाएं। इसे 30 से 60 सेकंड होल्ड करें। और अगर इसे एडवांस बनाना है तो नीचे वाले हाथ से 5 सेकंड के लिए नीचे खींचने की कोशिश करें, जबकि ऊपर वाला हाथ उसे रोके रखे। 5वीं ड्रिल है थ्रेड द नीडल। ये एक योग बेस्ड मूवमेंट है जो कंधों के साथ साथ हमारी ऊपरी पीठ यानी थोरैसिक स्पाइन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। टेबल टॉप पोजीशन से शुरू करें। अपने दाहिने हाथ को छत की ओर उठाएं, छाती को खोलते हुए। फिर उसी हाथ को बाएं हाथ के नीचे से सुई की तरह पिरोते हुए ले जाएं, जब तक कि दाहिना कंधा और कान जमीन पर ना टिक जाएं। 30 से 60 सेकंड रुकें। जो लोग दिन भर कीबोर्ड पर काम करते हैं उनके लिए ये किसी जादू से कम नहीं है। छठी ड्रिल है क्लास्प बिहाइंड द बैक। ये ड्रिल एक एक्सरसाइज भी है और एक टेस्ट भी। इससे पता चलता है कि दोनों कंधों की मोबिलिटी में कितना फर्क है। एक हाथ को ऊपर से और दूसरे को नीचे से पीठ के पीछे ले जाकर उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करें। अगर हाथ न मिले तो कोई बात नहीं, स्ट्रैप का इस्तेमाल करें। बस ये ध्यान रहे कि इस कोशिश में गर्दन आगे न झुके। अब 7वीं ड्रिल। अब इस बहुत ही आम से दिखने वाले स्ट्रेच को एक एडवांस मोबिलिटी ड्रिल बनाते हैं। अपने दाहिने हाथ को छाती के आर पार लाएं और बाएं हाथ से उसे शरीर के करीब खींचें। अब आता है एडवांस्ड पार्ट। स्ट्रेच को होल्ड करते हुए दाहिने हाथ से 5-10 सेकंड के लिए बाहर की तरफ जोर लगाएं, जबकि बायां हाथ उसे रोके रखें। फिर रिलैक्स करें और आप महसूस करेंगे कि आप स्ट्रेच में और भी गहरा जा पा रहे हैं। तो अब हमारे पास ये 7 शानदार ड्रिल्स का टूल किट तो है, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे और कब करना है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा रूल है। वर्कआउट से पहले हमें डायनामिक यानी मूवमेंट वाली ड्रिल्स करनी है, जैसे बैंडेड डिस्लोकेट्स और शोल्डर कार्स। ये खून का दौरा बढ़ाती हैं और जोड़ों को आने वाली कसरत के लिए तैयार करती हैं। और वर्कआउट के बाद या किसी अलग दिन पर आप लंबे होल्ड्स वाली ड्रिल्स कर सकते हैं, जैसे वॉल एंगल्स विथ लिफ्ट ऑफ या थ्रेड द नीडल। ये रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने और मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। और ये सब हमें हमारे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है। इन सब का असली लक्ष्य क्या है? और यकीन मानिए, ये सिर्फ लचीला बनने से कहीं ज्यादा है। याद रखिए, असली लक्ष्य सिर्फ गति की एक नई रेंज हासिल करना नहीं है, बल्कि उस नई रेंज के हर एक इंच पर ताकत और कंट्रोल बनाना है। यही वो काम का लचीलापन है जो आपके कंधों को सच में बुलेट प्रूफ बनाता है, परफॉर्मेंस को बेहतर करता है और भविष्य की चोटों से भी बचाता है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, क्या आने वाले कई सालों के दर्द मुक्त और मजबूत कंधों के लिए रोज के सिर्फ 5 मिनट देना एक अच्छा सौदा नहीं है? इन ड्रिल्स को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और अपने शरीर को आज ही से आने वाले कल के लिए तैयार कीजिए।